तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। हाँ, अभी तक हम देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, काफ़ी वीडियोस आ गई हैं, उसके ऊपर हमने फॉर्मूले देख लिए और काफ़ी मेथड्स देख लिए इसको सॉल्व करने के। और आज हम नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, जो CBSE में भी आए हुए हैं, जो आपके NCERT के भी होंगे वो क्वेश्चंस, कई तो ज़्यादा नहीं, सारे नहीं, पर NCERT के भी होंगे, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल फील के साथ मज़े दिला देंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फुल फील के लिए। तो अब शुरू कर देते हैं, आरंभ करते हैं इस वीडियो को। आ जाओ। देखो, पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिछली की हमने क्या पढ़ लिया है यार। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ax² + bx + c जो अपना होता है जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको, ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये पढ़ लिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी, कुछ नहीं बड़ी बात करी हमने। अब इसके बारे में हमने फॉर्मूला भी आपको याद करवाया था, एक अच्छी ट्रिक बताई थी, नहीं देखी ट्रिक ऊपर दबा के देख लेना, ठीक। तो x = मैंने क्या बताया था आपको, मैं बताया था घर बनाना है। तो घर बनाते कैसे हैं, ऐसे एक फर्स्ट फ्लोर एक सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर क्या ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद एक रूट का वो बनाना है घर कमरा, फिर उसके आगे +- का दरवाज़ा, फिर उसके बाद ये भरना है b आ गया भिखारी, और फिर अंदर घुस गया हम खोटा पहन के b² माइनस, फिर उसके 4 AC चुरा के ले गया अपॉन 2a। जिन्होंने देखा उनको फील हो गया होगा, नहीं देखा देख लेना, वरना यहीं से अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, यह आपको याद होना चाहिए, आज ये भी काम के आएगा। अब इससे भी बड़ी बात, अब और क्या काम की बात है, ये देखो +- अब जो मेन चर्चा घूमेगी हमारी वो d के ऊपर घूमेगी, इधर d के ऊपर, d के मतलब d रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब d = क्या है b² - 4ac। और d को बोलते क्या है, d की जगह कभी कभी ना आपको डेल्टा भी लिखा मिल सकता है अगर दूसरी बुक से पढ़ते हो आप तो, ठीक। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। स्पेलिंग वगैरह में क्या रखा है देख लेना, ये होगा डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके बारे में चर्चा होगी। अब बताओ, कोई भी नंबर है, डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा, कोई नंबर ही होगा ना। तो कोई नंबर है उसके लिए क्या क्या बातें की जा सकती है कि वो या तो नंबर, या तो d क्या होगा अपना, या तो d जो d है या डेल्टा है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये नेगेटिव हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता जी, कैसी बात कर रहे हो। आ गया पॉजिटिव होगा तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो, ये शायद पहली बार देखोगे आप, d > 0। सही बात है यार, d > 0 यानी कि पॉजिटिव, यानी कि d 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लो, ये सोच लिया, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी 0 से बड़ा है ये सब। उसके बाद d = 0, ऑब्वियस है यार। ये नेगेटिव, ये है, नेगेटिव को ऐसे लिखेंगे <0, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब इसके बारे में जो और काम की बात है वो देखो, काम की बातें क्या है कि इसको क्या क्या बोलते हैं वो देख लो ना एक बार। इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। मतलब हम अगर d निकाल रहे हैं और ऐसा कुछ आ गया d > 0 तो हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट है उसके। डिस्टिंक्ट और रियल रूट मतलब रूट जो हैं अलग अलग हैं और रियल हैं, सच में रूट एग्जिस्ट करते हैं और इमेजिनरी नहीं है कुछ भी। तो और अगर ये आ गया तो इक्वल रूट्स या डबली रूट्स भी बोलते हैं इसको, इक्वल रूट एंड रियल रूट भी बोलते हैं, रियल रूट एक साथ, ठीक है। और एक और अगर ये आ गया तो ये देखो, अंडर रूट में आज तक आपने नेगेटिव देखा है? नहीं देखा है, देखोगे 11th क्लास में, अभी नहीं देखा आपने। इसके अंदर नेगेटिव यानी कि इमेजिनरी नंबर होता है वो, तो इमेजिनरी रूट हो जाएगा। फिर उसके लिए आयोटा वगैरह आता है, वो नहीं सीखना अभी अपने को तो बेसिक पे ही रहने जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका डी के बारे में थोड़ी बहुत बातें, ठीक। अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताऊं क्या मैं? इसका ग्राफ ऐसे होगा, देखो ऐसे
ऐसे यानी कि ये 2 जगह कट रहा होगा, देखो अनइक्वल रूट्स आएंगे इसके, ठीक। और इक्वल रूट्स में क्या होता है, ऐसे देखो एक ही जगह पे ग्राफ काट रहा होता है, एक ही जगह पे इसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं। अभी मैं एग्जांपल देके भी फील कराऊंगा, टेंशन मत लो। और इमेजिनरी का ग्राफ अभी इमेजिन नहीं कर सकते आप, क्योंकि इमेजिनरी है ना, ऐसा नहीं है। इमेजिन कर सकते हैं अपन, दुनिया में हर चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा अगर उस पर गया तो। वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, 11th का टॉपिक है, तो उसको छोड़ते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा। थ्योरी तो इतनी सी है, सारी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट तक बनो, अपने आप सब याद हो जाएगा। तो ये रहा पहले टाइप का क्वेश्चन। देखो ये तो करा चुके हैं हम पहले टाइप में ऐसा भी क्वेश्चन, वो पिछले वीडियो में हमने समझाया था आपको, सैम्पल क्वेश्चन लिया था। तो क्या क्वेश्चनों की कमी है क्या दुनिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं है यार। तो फिर एक और क्वेश्चन लेके आ गए हम, इस टाइप के 2 एक आध क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसको, आपको फॉर्मूला तो याद ही है। ये कैसे क्वेश्चन होते हैं? फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के सोल्यूशंस को फाइंड करने होते हैं। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बोले, या आपको बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक ही बात है, एक ही बात है। अब देखो कैसे करते हैं। पहले तो इसको देखो, ए बी के बाद क्या होता है फॉर्मूला देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू देखो। अब आपको ए बी सी पहचान में आनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या है इधर? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 2। बी की वैल्यू क्या है? -2√2। सी की वैल्यू क्या है? 1। कैसे ये कैसे, ये समझाऊँ क्या? हाँ समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। ax² प्लस, ये देखो प्लस है ना, प्लस, तो ये प्लस bx प्लस c। यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, तो प्लस का साइन ऐसे हो सकता है ना, और यहाँ पे ये लगा लो, है कि नहीं? तो देखो ये b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगी ये, तो यही तो लिखी है, ठीक है। अब आ जाओ, माइनस बी प्लस माइनस कर लें, तो इसका माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका करोगे तो ये होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस 4ac। 4 क्या है इधर, इसको 4ac लिखो ना रे, किधर गया 4 इंटू a इंटू सी वेर सी रे सी, ये रहा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, अपॉन 2 जा 4। अब क्या करें इसको, ये देखो ये भी होगा 8, 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 माइनस 8 अपॉन 4। अब ये देखो ये 0 हो गया, डी हो गया कि नहीं हो गया, ये डी 0 हो गया, तो अंडर रूट 0 कितना होता है? 0, तो ये होगा 2√2 अपॉन 4। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? ये तो 0 हो चुका है ना, तो ये होगा 2 जा 4, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन √2 इंटू √2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन √2। इसकी असल में 2 वैल्यू आ गई, यही 2 वैल्यू है, मतलब एक ही जगह पे 2 वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2, या एक ही बार लिखो तो कोई भी गलती नहीं होगी, लेकिन यही 2 वैल्यू है। यही तो था जब d 0 हो गया, यही कंडीशन तो अभी ऊपर पढ़ के आए हो आप, d = 0 इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स, है कि नहीं है? d = 0 इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स। फील हुई बात? हो गई होगी। चलो आगे चलते। ये आ गया नया सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, है ना? तो देखो क्या करना है इसमें करना क्या है कि इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है आपको। अब x की वैल्यू निकालनी है तो करें क्या, करना यही है, वही फॉर्मूला लगाना है। पर यार इसमें तो ए बी लिखा है, तो ए बी से कंफ्यूज मत हो ना, वो जो ए बी होता है ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। हाँ, यहाँ पे ए बी की जगह ए रखा हुआ है। तो देखो कैसे करना है, पहले तो वही, आप पहले पहचानना तो सीखो कि कैसे ए बी को पहचानते हैं। तो पहचान कैसे होगी, जो x² के आगे लिखा होता है वो a होता है असल में। दिखाऊँ मैं लिख के? ये देखो जनरल फॉर्म क्या थी, ax², जिसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, जिसको लेके, वही तो है जनरल फॉर्म। नहीं देखी तो देख लेना यार, वही तो बोल रहा हूँ। bx प्लस c = 0, यही तो थी जनरल फॉर्म। इसके लिए तो वो फॉर्मूला है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ यही। तो देखो अब क्या है, a की जगह पे कौन बैठा है? ए बी की जगह पे कौन बैठा है? ये सी की जगह पे कौन बैठा है? ये देखो यहाँ प्लस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में ले लो, तो सी की जगह ये बैठा है। तो यही रखेंगे फॉर्मूले में भी। तो देखो फॉर्मूले में रखना शुरू करते हैं। अब इमेजिन करो x =
अब ये मंगल ग्रह का क्वेश्चन नहीं है, यह है आपकी CBSE का ही क्वेश्चन, भागने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। -b आसान है बहुत क्वेश्चन यार। -b यानी कि b की जगह ये क्या है, -b² - AC प्लस माइनस अंडर रूट में b² किधर है, ये तो ये हो जाएगा b² - AC का होल स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया b² - 4 इंटू a क्या है, ये AB इंटू ये क्या है, -BC अपॉन 2a क्या है बे, मतलब बे नहीं, मतलब 2ab AB। ठीक, अब देखो, अब इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं, सॉल्व करना है, बहुत आसान है। कोई चीज़ रूट से बाहर कब निकलेगी, जब उसका स्क्वायर कुछ अंदर होगा, तो वो तो सोचते हैं अभी। ये हो गया b² - AC, पहले उसको ही तो बाहर निकालना है, रूट को आज़ाद करो। अब देखो इसको खोलो तो ये क्या हो गया, b की पावर 4, क्योंकि a² हो जाएगा ना, a² + b², वो याद है ना आइडेंटिटी, वही लगा रहा हूँ, AC का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आएगा ना, -2b² इंटू AC। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा माइनस से प्लस, और ये 4 और b का हो जाएगा b², तो ये हो गया 4b² AC। यही तो होगा, करके देखो। अपॉन नीचे क्या चल रहा था, 2ab, और यहाँ पे क्या है, -b² - AC। बड़ी दुविधा आने वाली है अभी, देखना। ये हो गया b की पावर, या इसको ऐसे ही लिखता हूँ तो अभी देखो और आसानी होगी समझने में। ये हो गया AC का होल स्क्वायर, ठीक, और ये हो गया -4, ये जो भी है, और ये +4, ये दोनों देखो सेम है ना कोफिशिएंट, तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो +2 प्लस 2ab²c सजा के लिख दिया थोड़ा सा, अपॉन 2ab। अब क्या करें, अब सोचो, अब क्या करें, सोचो 2 मिनट, सोच के बताओ। सोच लिया? अरे बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्या बोलूँ मैं। ये होगा b² - AC, इसको ध्यान से देखो, ये यही लिखा हुआ है, ये देखो, ये b की पावर 4 AC का स्क्वायर, ये इसको खोला था ना आपने, और ये हो गया -2b² है, बस यहाँ पे प्लस ही तो आ गया है, तो ये फॉर्मूला प्लस में नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या बन गया, b² प्लस AC का होल स्क्वायर अपॉन 2ab। अब बताओ मेरे को, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता क्या है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। पहली बार पता चल रही है तो अचंभे की बात है भैया। तो इसका मतलब है 1/2, रूट की वैल्यू का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 से 2 कट गया, तो ये बच गया सिर्फ ये। अब इसके दो देखो, 2 वैल्यूज़ आ गई। एक वैल्यू क्या है, b² - AC प्लस ये रूट कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, b² + AC अपॉन 2ab। और क्या वैल्यू हो सकती है x की, और x की वैल्यू हो सकती है -b² - AC, अरे बाहर है ना, और फिर -b² + AC अपॉन 2ab। यहाँ देखो d के बारे में, d कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, d पॉजिटिव है ना, क्योंकि किसी का स्क्वायर, भाई -4 का स्क्वायर बोलो, चलो फटाफट बोलो, शर्माओ नहीं, -4 का स्क्वायर 16, सही बात है। तो देखो इसका भी स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा ना, तो यही तो बाहर आया है, पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव है, तो इसलिए तो d की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये अंदर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला पॉजिटिव, इसलिए 2 अनइक्वल रूट्स आए हैं, अलग अलग रूट्स। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, अलग अलग रूट, यही तो हमने पढ़ा था, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। आपने लिखा तो होगा ही, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, ये देखो अभी दिखाता हूँ, लिख लिया करो, ऐसे सब सही पढ़ा रहा हूँ। ये देखो डिस्टिंक्ट रियल रूट था, d की वैल्यू जब पॉजिटिव थी, ठीक ही नहीं, और इसमें इमेजिनरी, इसका प्रूफ मैं दिखा सकता, प्रूफ क्या कह रहा हूँ, वेरिफिकेशन मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है, आ जाओ इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, हो गया सॉल्व, लो अभी सॉल्व हो गया। ये हो जाएगा -b² से ये कट गया, और ये हो जाएगा +AC ये हो जाएगा +2AC। देखते चलो मेरे साथ, छोड़ना मत साथ। 2ab हवा में ही करेंगे ज़्यादातर, काहे को इतना टाइम वेस्ट करना है। x = यहाँ देखो -b² और ये भी -b², ये हो जाएगा प्लस का AC और ये हो जाएगा माइनस का AC, तो AC से AC कट जाएगा और ये हो जाएगा -2b² अपॉन 2ab।
फिर मैं बोलूँगा मंगल ग्रह का क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लो, अभी हमने घर नहीं बसाया उधर। c/a और x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 2 से 2 इधर भी कट गया तो ये हो गया b से b कट गया स्क्वायर, और ये हो गया -ba, काट डालो, आ गया, कर दिया आपने अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब अगले टाइप के क्वेश्चन। तो अगले जो तरह का है सवाल, मतलब अगले तरह का जो टाइप है वो पूछता है आपसे पूछता है कि नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी होती अपने को सिर्फ डी को देख के बता देना होता है, क्योंकि डी से ही सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यानी एक्स के नेचर के बारे में बताना है तो हम डी को देख लें और नेचर बता देंगे। डी कैसे देखते हैं, डी देखते हैं बताता हूँ मैं आपको। डी होता है b² - 4ac। अब तो ABC पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आप पहचानो a = 2, b = 1 और c = बोल दो, c = बोल दो, c = -1 यार, इजी। अब देखो b² करो, b² यानी 1 -4 और a 4 दूनी, अरे लिख देता हूँ चलो, 4 दूनी ये और ये -1। अब ये कैसा होगा, 4 × 2 = 8 और ये प्लस बना देगा इसको, तो ये होगा 9। तो डी कैसा आया आपका, पॉजिटिव, यानी जो इसकी एक्स की वैल्यू आएंगी वो कैसी आएगी, अभी देख के आए, अनइक्वल एंड रियल एंड अनइक्वल, या आप बोल दो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसके बोलेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा लिख देंगे, इज रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, जो आपको जैसी इंग्लिश में आपकी श्रद्धा हो लिख डालो। ठीक है, अब इस तरह के यार बहुत सवाल हैं आपकी किताबों में, क्या करना है यार इसको, ऐसे सवालों में टाइम पास करके कुछ नहीं मिलने वाला। आप चाहे तो करो, जितने मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहीं रोकता हूँ और अगले टाइप की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये रहा नया टाइप यार। तो नए टाइप में क्या होता है यार कि नेचर ऑफ रूट गिवन होता है, आपको पहले से बता देगा वो कि इक्वल है, डिस्टिंक्ट है या इमेजिनरी है, पहले से बता देगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर बोलेगा कि अननोन बताओ, हाँ अननोन, ये डिमांडिंग क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, एक सैम्पल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट कैसे हैं, रियल हैं एंड इक्वल हैं। तो हम क्या करें इसमें, हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। आपको रूट्स रियल एंड इक्वल दिए, ये मेन है, रियल एंड इक्वल। आप बताओ रियल एंड इक्वल कब होता है, रियल एंड इक्वल कब होता है, बता दो, जोर से बोल लो, जय माता दी, सारे बोल लो जय माता। नहीं वो तो ठीक है, पर यहाँ यार इक्वल, रियल एंड इक्वल कैसे होता है, हाँ d = 0, सही जा रहे हो, यही कंडीशन है, d = 0। अब d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac = 0, सही बात है। अब देखो इधर क्या है, इधर a और b को पहचान लो, a b c को। a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है इधर, b है इधर 2 × 1 + 3k, यही तो है। यहाँ देखो ना, यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ कोना बन जाएगा, समझ गए हो, इतने क्वेश्चन देख लिए हमने। c की वैल्यू 7 × 3 + 2k है कि नहीं, ये हो गया। अब क्या, अब पुटी तो करना है, सॉल्व भी तो करना है, बहुत आसान है। सोल्यूशन देखना, वो कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन लोग बड़ी लेंथी बना देते हैं इन चीज़ों में। कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा मैं साथ ही साथ आपको। अब देखो इधर अपना b² करना है, b² करो इसका, तो ये हो गया 4 × 1 + 3k का होल स्क्वायर -4 × a क्या है अपना, a है 1, c क्या है, c है 7 × 3 + 2k = 0। अब देखो हमेशा फिराक में रहो ना, जब भी इक्वल टू वगैरह में कर रहे हो चीज़ों को या कैलकुलेशन कर रहे हो, कि कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लूँ, कि कैलकुलेशन आसान से आसान हो जाती है कॉमन निकालने से। अब देखो जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो मैं बिना खींचे तो मानूंगा ही नहीं, तो 4 तो मैंने खींच ही दिया, तो 4 खींच दिया, तो क्या बचा अंदर बचा आपका 1 + 3k का होल स्क्वायर -7 × 3 + 2k = 0। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व करो। देखो 4 तो इसमें 0 में जाके मिल गया, या ऐसा बोल लो कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है, ये इंटू ये = 0 है। 4 तो कभी 0 होता ही नहीं, 4 तो 4 है यार, 4 0 थोड़ी है। तो फिर यानी कि ये 4 ख़त्म, 4 हटा सकते हैं इधर से। तो यहाँ पे बाहर क्या बच गया, सिर्फ आपका बाहर बच गया। अब इसका करो स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो, a² + b² फिर 2ab यानी कि
ये दोनों 3 दूनी 6, 6K प्लस 6K। अब ये हो गया 7 या 21 और 7 दूनी 14, 14K। ये हो गया आपका वो। अब इसको सॉल्व कर दो। अब ये हो गया 9K स्क्वायर, तो ये 9K स्क्वायर ही रह गया। 6K की जान पहचान वाला ये रहा, तो ये कितना हो गया 4 और 4 8, तो ये हो गया -8K। और ये -21 और ये, तो ये हो गया -20 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या हमें के ही तो निकालना था। के निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है यार, यही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। कितने तरीके आते हैं आपको, बहुत सारे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन, और ये श्रीधराचार्य जी, तो ये तो श्रीधराचार्य ही लगा देते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, तो इसके लिए लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। के इक्वल टू -b यानी कि 8 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस -8 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, एक ही बात है। लो -8 लिख दिया, कौन सी आफत आ गई। 4 इंटू a यानी 9 इंटू c -20। ठीक, अब देखो अपॉन 2a। अब लोग इस फॉर्मूले को लगाने से पता है क्यों डरते हैं, इसी वजह से कि उनको लगता है यार रूट में इतनी गंदी कैलकुलेशन आ गई, ये तो सॉल्व नहीं होगी। नहीं, सॉल्व होगी बहुत आसान से। इससे भी कॉमन निकालना सीखो आप। हमेशा स्क्वायर को कॉमन निकालने की फिराक में रहो। अब जैसे 8 का स्क्वायर है ना, तो मैं सोचता हूँ 8 का स्क्वायर है इधर, नहीं 8 का स्क्वायर तो नहीं बन सकता किसी भी कीमत पे, लेकिन 4 का स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। तो और ये भी 4 का स्क्वायर है। कैसे 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, मतलब दिखाओ, देख लो 8 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर, और फिर इसको अलग अलग कर लो ना, 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। सही बात है ना। तो ये भी तो है 4 के स्क्वायर में, अच्छी बात है। और ये भी बना सकते हैं क्योंकि 4 इंटू 5 2 होता है, तो ये भी 4 का स्क्वायर। तो दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकाला आपने के इक्वल टू, ये कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सीखो आराम से। तो ये हो गया दोनों में से 4 का स्क्वायर कॉमन। एक बार देख लो अगर पहली बार देख रहे हो तो, ये हो गया 4 का स्क्वायर कॉमन दोनों में से। तो यहाँ क्या बचा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 9, ये तो प्लस का साइन हो जाएगा इसकी वजह से, और ये 5, 9 पंचे 45, ये हो गया 45। अब ये 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर देखो मल्टीप्लाई में ना, तो ये बाहर आ गया, तो इसकी पावर 1/2 हो गई। अरे ये पावर 1/2 होता है ना, इसकी पावर 1/2, ये 2 बाहर, तो इसके चलते बाहर कौन आया, 4 बाहर आया, क्योंकि स्क्वायर था ना ये, तो स्क्वायर कट गया, तो सिर्फ 4 बाहर आया। तो यहाँ क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस ये 45, तो कितना हो गया 49 अपॉन 9 दूनी 18। अब देखो 2 सोल्यूशन आ गए। चाहो तो इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हो, 8 और 4 में से, पर नहीं निकालना तो मत निकालो। यहाँ हो गया 7 हो गया ना, 7 तो 2 तरीके से 7 प्लस, और ये 7 चौक 28 अपॉन 18, और 8 माइनस 28 अपॉन 18। अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो और के की वैल्यू कमेंट करो नीचे, ठीक है, कमेंट। ठीक, यहाँ से के की वैल्यू आ ही जाएगी, आप क्या टाइम पास करना। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आ चुका है आपके सामने नया सवाल। इसमें बोला क्या है, वही बोला है, रियल हैं, इक्वल हैं, ज़्यादातर यही बोलेगा आपको। 1-2 क्वेश्चन वो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको बोल देगा कि ये अनइक्वल है, पर उस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा सकता, वो नहीं करवा सकता क्योंकि रीज़न बताऊंगा आगे, ठीक है। पहले तो इसको कर लेते हैं। इसने बोला रियल है, इक्वल है, तो हमको सबसे पहले क्या पता चल गया कि D = 0 तो है मेरे दोस्त, है कि नहीं। D = 0, अभी नारे भी लगाए थे। अब इसका फॉर्मूला b² - 4ac, तो b² क्या हो गया, यहाँ पे b की वैल्यू देखो, इधर b की वैल्यू है 2k - 12, तो ये हो गया b² यानी 4 इंटू k - 12 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 यानी कि 4 ही होता है। ac a कौन है इधर, a है k - 12, c कौन है इधर, c है 2। ठीक, अब इधर से 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ गया, और k - 12 भी कॉमन आ सकता है, ये नहीं छोड़ना यार, k - 12 ले लिया कॉमन। अब अंदर क्या बचा, k - 12, और इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ -2 = 0। अब सॉल्व करो, 4 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो 4 हटाई दो, तो ये हो गया k - 12, और ये क्या बच गया k, और ये k - 12, और ये k - 14।
तो यानी दो चीज़ों का मल्टीप्लाई इक्वल टू ज़ीरो, तो यानी ये या तो ये ज़ीरो या तो ये ज़ीरो, तो या तो के इक्वल टू हो गया आपका, या ऐसे लिखो ना पहले, के माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो और के माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो, यानी के इक्वल टू या तो 12 और के इक्वल टू 14। अब ज़रूरी थोड़ी हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तभी सॉल्व होगा, ऐसे फैक्टर बना लो ना तो भी सॉल्व हो जाएगा। आपको यहीं पे खोल देता उसका क्वाड्रेटिक बन जाता। ठीक, तो ये तो हो गया आपका ये। हाँ, अब यहीं बस क्वेश्चन समाप्त। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो अलग टाइप का दिखाता चाहता था मैं आपको। तो ये लो नया सवाल आ गया है। अब इसमें क्या करना है वो देखो, ये दे दिया वही के की वैल्यू निकालनी है, पर रूट के बारे में कुछ नया बोल दिया इसने। रूट के बारे में क्या नया बोल दिया है? बोल दिया है कि जो रूट्स है वो है डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो डिस्टिंक्ट एंड रियल का मतलब क्या है भाई? डिस्टिंक्ट एंड रियल का मतलब अभी देख के आए हम कि डी कैसा होना चाहिए। डी बताओ जल्दी, पॉजिटिव, है ना? यही तो कंडीशन थी। अब कंडीशन में वही डी की वैल्यू तो अभी भी नहीं चेंज होगी। बी स्क्वायर माइनस 4 इसे बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि के इज़ ग्रेटर दैन 0। या ऐसे लिख सकते हैं 4k को उधर लेके जाओ 4k, ये हो गया 16। अब फिर यानी कि अब यहाँ लिख सकते हैं के इज़ ऐसा 4 चौक 16 4, या ऐसे लिख दो ना इसको ढंग से, के को इधर ले के, अब इसकी ये भाला इसकी तरफ है ना, ये एरो इसकी तरफ है, एरो 4 ऐसे लिखो, यानी कि के लेस देन 4 इसका सोल्यूशन होगा। जो भी वैल्यू के 4 से छोटी होगी वो सारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाएगी। मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ हैं के की, कमी नहीं है किधर भी। तो इस पे ना आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाएगा नहीं। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि इसमें इनइक्वालिटीज़ के रूल आ जाएंगे। अब इनइक्वालिटीज़ के रूल तो आपके किसी उसमें है नहीं, पर्टिकुलर टॉपिक है। फिर भी आप मेरे से चाहते हो तो मेरे को बता ज़रूर देना, ठीक है? मैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप या अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आगे बिल्कुल ही महासाधारण सवाल है यार, क्या बोलूँ इसके बारे में है। इफ़ देखो क्या है, इफ़ -5 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसका -5 रूट है, ठीक। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ इक्वल एंड रूट्स, मतलब इक्वल एंड रियल रूट से लिखा होगा तो इक्वल रूट्स हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बोल दिया यार इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट में तो d बराबर 0 होता है। तो d बराबर 0 तो ये यहाँ पे करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे तो p दे रखा है, तो यानी कि हमें पहले p की वैल्यू को ढूंढ के लाना होगा। तो p की वैल्यू कहाँ से ढूंढ के लाओगे? यहाँ से। अब इसमें तो x दे रखा है, x को कैसे हटाएं? तो ये हल रखोगे। अब ये क्यों रखे भाई? क्योंकि ये इसका रूट है। तो कैसे इसकी फील कराता हूँ मैं, देखो ऊपर देखो, अभी ऐसा ही क्वेश्चन करके आए हम। कैसा, ये देखो ना, ये देखो ऐसा हम सॉल्व करते थे। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये रूट ही तो बोलते हैं। और ये कहाँ से आता है? इसको सॉल्व करके ही तो आता है, जो ये होता है मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी जिसको हमने फैक्टराइजेशन से एक तरीके से सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करके ही तो आता है, यानी ये इसी से बना होता है, इससे बना होता है। तो यानी कि ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। इसको हम रख देंगे तो ये सेटिस्फाई भी करेगा। तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना इसको भी, तो इसको भी सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। तो ये मैंने रीज़न दिया आपको क्यों करना चाहिए। तो यानी यहाँ पे x की जगह पे -5 रख दो। -5 रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 25। तो ये हो गया 2 × 25 प्लस p की जगह पे -5 x -15 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करो, ये कितना हो गया? 50 और ये -5x, सॉरी 5p है यार, x इधर p, और ये -15। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये पता लग जाएगा आपको। देखो 50 -15 कितना होता है? 35 ही होता है। और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 7। सॉल्व करो, ये इस तरफ आ जाएगा ना, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा 7। करो, इसमें क्या है? तो ये हो गया 5 से 35। अब क्या करना है? अब k की वैल्यू कैसे आएगी? p की वैल्यू को रख के। तो रख दो ना यार, किसका इंतज़ार कर रहे हो? रखो, रखते क्यों नहीं? खुद भी हाथ चलाओ यार, क्या कर रहे हो? बैठे क्यों आराम से? तो ये देखो 7 इधर रख दिया, तो ये हो गया 7x² + 7x प्लस k इक्वल टू 0। अब क्या करना है? बहुत सिंपल, d इक्वल टू 0। और क्या? d इक्वल टू 0, क्योंकि बोला इक्वल रूट्स हैं तो d इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 यानी b² - 4ac, एक ही यूनिक वैल्यू होगी इसकी, 4ac इक्वल टू 0। तो यही, अब b² क्या है यहाँ पे? 7, तो ये हो गया 49 और -4 क्या है? 4 × a × c, तो ये 7k
इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 28 K/49। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/28। अब 7 7 सते 49 और 8 देख लो यार, नीचे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से आ गया 7/4। बस ख़त्म सवाल। कुछ है इसमें बताओ? कुछ नहीं है। CBSE का सवाल है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अब चलो आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो भी एक मस्त क्वेश्चन है, वो तो मस्त है ही। चलो देखो, ये रहा नया और आखिरी सवाल। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। बस थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट आएगा वही, और कुछ नहीं है इसमें नया। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है आर इक्वल एंड प्रूव दैट। कुछ प्रूव करना है, पहले एक्स निकालना पड़ता था, प्रूव करना है। कौन सी बड़ी बात होगी, कर देंगे, आसान है। तो ये हो गया x² के बारे में बात कर रहा है आपसे। x² के बारे में क्या वे मतलब वो इक्वल के बारे में बात कर रहा है। इक्वल का मतलब वही, इक्वल का मतलब d = 0 और क्या, कुछ भी नहीं। अब यहाँ से b कौन है, b को ढूंढो। ये क्या है, c - a। ये हो गया c - a का होल स्क्वायर -4 × a। a क्या है, b - c। और ये क्या है, c क्या है, ये जो a - b। अब इसमें तो दिक्कत नहीं हो रही ना ABC में। अब ABC रिप्रेजेंटेशन होता है सिर्फ, ये तो बस लिखने का तरीका है। वो जो x² के आगे जो लिखा है वो होता है असल में। ठीक है, बार बार नहीं बताते हैं, टाइम ख़राब क्यों करना। चलो ये हो गया। अब ये हो गया c - a का होल स्क्वायर, और ये हो गया, ये देखो अभी इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, 4 बाहर ही रख लो, अभी इसकी मल्टीप्लाई कर लो अच्छे से। ये हो गया AB, फिर ये हो गया BC किसका, प्लस का, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा AB, 2 बार क्यों, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -B², और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे तो ये हो जाएगा AC। जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का AC होगा ना। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कुछ नहीं, खोल दो इसको, खोलो तो ये हो जाएगा। इसको क्या खोलोगे, इसको खोलोगे तो होगा C² + A² -2AC, यही होगा ना। और क्या होगा, ये हो जाएगा -4AB -4BC + 4B² + 4AC इक्वल टू 0। अब देखो क्या खास है इसमें। अब ये हो गया A² + C², अच्छे से सजा के लिख रहे हैं ना थोड़ा सा। ये हो गया -2AC और ये प्लस का 4AC। तो ये कुल मिला के क्या हो गए, दोनों मिला के ये हो जाएंगे, उधर लिखेंगे अभी, पहले इसको तो लिख लें। -4AB -4BC, और इसको मिला के क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये किधर है, +2AC, और ये +4B² इक्वल टू 0। अब देखो ये इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये आपने 9th में सीखा है, ये आपको आना चाहिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी सिखा दूंगा, क्या टेंशन है। एक बार सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बन रहा है ये, सोच लिया? हाँ सोचो, ये कुछ ना वैसा है, कैसा, A + B + C का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ, A + B + C का होल स्क्वायर, वैसा ही। हाँ सोचो, तो देखो A की जगह तो A है, A की जगह A दिख रहा है आपको, A² तो दिख रहा है अपने को। ठीक है, C की जगह C² भी दिख रहा है। पहले B² कहाँ है यार, इसको पकड़ के ला इधर। ये 2 भी हो सकता है, इसको देखो, पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं। A² A का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2B का होल स्क्वायर। अब 2B का ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यार ये माइनस भी तो हो सकता है, क्योंकि इनमें माइनस आ रखा है, तो माइनस तो किसी ना किसी एक को तो होना ही पड़ेगा, और ये C² तो है ही। अब माइनस कौन है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो देखो ऐसे डिसाइड होता है, जैसे कि 2 के आगे ना हमेशा माइनस होता है, तो किस किस के आगे माइनस है, इनमें क्या क्या वो है, कोफिशिएंट देखो A और B है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, देखो B और C है, दोनों में कॉमन क्या है, B, तो यही वाला होगा पक्का। अब रीज़न समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, ये देख लो, ये होता है ऐसे है। अब देखो वो आपने पढ़ा होगा ना, A² + B² + C² + 2AB + 2AB + 2AB का मतलब ये देखो, इससे और इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, +2A, A की जगह पे A × B, B की जगह पे -2B, तभी तो ये बनेगा 4AB। देखो मल्टीप्लाई कर लो, यही बनेगा। फिर उसके बाद BC की जगह पे +2, B की जगह पे -2B, C की जगह पे C, और क्या
है कि नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देख यही बनेगा, हाँ दिख गया होगा। फिर 2AC, AC तो सिंपल ही है, तो AC इक्वल टू 0। तो यानी कि ये क्या लिखा हुआ है ओवरऑल, सिंपल बात करूँ तो ये लिखा हुआ है A माइनस 2B का, या ऐसे लिखो प्लस ऑफ माइनस 2B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या इम्प्लाई का साइन डाल दो इधर। यानी कि इसको लिख सकते हैं A माइनस 2B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। होल स्क्वायर इक्वल टू 0, किसी का स्क्वायर 0 है तो वो खुद भी तो 0 होगा ही होगा यार, कौन रोक सकता है। तो यानी कि A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू 0, कौन रोकेगा, कोई नहीं। तो ये होगा 2B A प्लस C, है कि नहीं। यही तो प्रूव करना था, सिंपल बिल्कुल साधारण क्वेश्चन, CBSE का क्वेश्चन, मंगल ग्रह का नहीं, पहली बात, ठीक है। इतना आसान है और कुछ भी नहीं है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। तो भूख तो जागी होगी यार क्वेश्चनों की, आप जाके ना फोड़ दो, इतने जितने क्वेश्चन है सबको कर डालो, निकालो क्वेश्चन को ढूंढ के, एक को कर डालो, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना अपने लिए। बस अब यहीं पे समाप्त करेंगे, आज के लिए इतना ही रखना पड़ेगा। और अगली वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में आप देखते हैं हम क्या करेंगे। अब या तो मैं वर्ड प्रॉब्लम्स लाऊंगा या इसी के देखूंगा कुछ क्वेश्चन हो तो, ठीक है। तो मेरा टाइम ख़त्म, अब आपका टाइम शुरू, जाओ फोड़ो एकदम, लगा के सारे क्वेश्चन मचा डालो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।